सामान्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि जो देश के अधिकांश मंदिर हैं वो साल भर खुले रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ या फिर इसके जैसे और भी कुछ मंदिर हैं जिनके कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत मंदिर की, जिसके कपाट सिर्फ 2 महीने के लिए खुलते हैं और आप सिर्फ इन 2 महीनों में ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और भी कुछ अनोखी बातें हैं जो कि इस मंदिर को बेहद खास बनाती हैं। तो आइए आज दर्शन करते हैं फ्यूला नारायण की। फ्यूला नारायण के बारे में जानकारी देने और वहां की फोटो उपलब्ध कराने के लिए अपने मित्र रघुवीर नेगी का आभार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर और मैं हूं मनीष गोयल। फ्यूला का अर्थ होता है फूल, फूलों के नारायण फ्यूला नारायण। फूलों के खूबसूरत बुग्याल में है फ्यूला नारायण का मंदिर। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में जोशीमठ से लगभग 14 किलोमीटर पहले एक जगह आती है हेलंग, और यहीं से बद्रीनाथ हाईवे को छोड़कर जब आप अलकनंदा नदी को पार करते हैं तो शुरू होती है उर्गम घाटी। इसी उर्गम घाटी में विराजमान है फ्यूला नारायण। हेलंग से लगभग 15 किलोमीटर तक आप अपने वाहन से जा सकते हैं और इसके बाद 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। तब होंगे आपको फ्यूला नारायण के दर्शन। हालांकि इनके दर्शन के लिए आपको एक खास शेड्यूल बनाना होगा, क्योंकि फ्यूला नारायण का मंदिर साल में सिर्फ 2 महीने के लिए ही खुलता है। हर साल सावन संक्रांति के दिन इसके कपाट खोले जाते हैं और नंदाष्टमी के दिन बंद किए जाते हैं। कभी ये 2 महीने का समय रहता है तो कभी उससे थोड़ा सा अधिक। जैसे वर्ष 2020 की बात करें तो मंदिर के कपाट 16 जुलाई को खोले गए थे और बंद होने की तिथि तय हुई 18 सितंबर। इस तरह सिर्फ 2 महीने के लिए ही कपाट खुले। इस मंदिर को लेकर कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी और इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने उन्हें फूलों का हार पहनाया था। तो कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार बकरी चराने वाले नारायण बगड़ नामक स्थान से भगवान नारायण की मूर्ति इस जगह लेकर आए थे और उन्होंने ही उसे यहाँ पर रख दिया, और जब वो यहाँ से जाने लगे तो ये मूर्ति उनसे उठी ही नहीं। तब से इसी फूलों के बुग्याल के बीच रहने लगे भगवान फ्यूला नारायण। यहाँ की एक बात और बेहद दिलचस्प है कि इस मंदिर के पुजारी कोई ब्राह्मण नहीं होते, बल्कि ठाकुर जाति के लोग ही मंदिर में पुजारी का कार्य करते हैं। मंदिर के पास के 2 गांव हैं, भरकी और बैठा। हर साल यहाँ के लोगों की पुजारी बनने की बारी लगती है। कभी किसी परिवार का व्यक्ति पुजारी बनता है तो कभी किसी और परिवार का। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ कोई महिला भगवान नारायण का श्रृंगार करती है। अन्य सभी मंदिरों में किसी पुरुष पुजारी को ही नारायण का श्रृंगार करने की इजाजत होती है। जब फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट खुलते हैं तो तब से लेकर कपाट बंद होने तक महिला पुजारी वहीं रहती हैं। महिला पुजारी 10 वर्ष से छोटी कन्या या फिर 50-55 वर्ष से अधिक उम्र की कोई महिला होती हैं। मंदिर की अन्य पूजा भोग आदि के लिए उनके साथ एक पुरुष पुजारी भी रहते हैं। मंदिर में 3 बार भगवान की पूजा होती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। फ्यूला नारायण के कपाट खुलने से पहले भरकी के पंचनाम देवता के चौक में एक आयोजन होता है और पुजारी को चिमटा व घंटी प्रदान की जाती है। मंदिर के खुले रहने के दौरान पुजारी इस चिमटे व घंटी को अपने पास ही रखेंगे। चिमटे को वैराग्य व घंटी को चेतना का प्रतीक माना जाता है। भगवान नारायण की मूर्ति यहाँ चतुर्भुज रूप में विराजमान है। मूर्ति के दोनों तरफ जय और विजय नामक 2 द्वारपाल भी हैं। कहा जाता है कि ये वही जय विजय हैं जिन्हें एक बार देव ऋषि नारद ने श्राप दिया था कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे, और बाद में फिर इन्होंने ही रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और राम अवतार में नारायण ने इनको मोक्ष प्रदान किया। जब आप फ्यूला नारायण के दर्शन के लिए हेलंग से आगे बढ़ेंगे तो जहां तक गाड़ी जाने का रास्ता है वहां आपको एक मंदिर मिलेगा। ये भी अपने आप में एक बेहद खास मंदिर है। पंच केदार में शामिल इस मंदिर का नाम है कल्पेश्वर।
कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। नज़दीक का ही एक गांव है देवग्राम, जहां के निवासी ही कल्पेश्वर के पुजारी होते हैं। और यहाँ भी कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं बल्कि ठाकुर पुजारी होते हैं। पंच केदार का ये एकमात्र मंदिर है जहाँ के पुजारी ब्राह्मण नहीं हैं। फ्यूला नारायण जाने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। पहले आपको मिलेगा भिवरख्वे नामक एक झरना और फिर कई स्थानीय लोक देवताओं के छोटे छोटे मंदिर। यहाँ आप पतोता विनायक, जबरखेत विनायक, दुधला विनायक, खरसूपाटा विनायक, कुंजी विनायक, खोड़ विनायक आदि लोक देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। रास्ते की हरियाली देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। फ्यूला नारायण की ये भी एक बड़ी विशेषता है कि इसी रास्ते में कल्पेश्वर से थोड़ा सा पहले आपको मिलेंगे ध्यान बद्री। स्थानीय लोग इसे पंच बद्री में से एक मानते हैं। उनका कहना है कि काफ़ी समय पहले बद्रीनाथ के पुजारियों के लिए यहीं से गेहूं पीसकर भेजा जाता था। ध्यान बद्री भी एक खूबसूरत मंदिर है, आपको यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगेगा। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। उर्गम घाटी की सुंदरता का आनंद लेते हुए वे यहाँ से बंसी नारायण, भनाई बुग्याल, नंदी कुंड आदि जगह की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ अधिक दूरी तक की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले से टेंट आदि की व्यवस्था करना जरूरी है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स करके बताइएगा और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मन्नू की मोटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए